हेलो सिक्स्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का फिफ्थ लेसन, जिसका नाम है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये एक पोएम है और ये बहुत ही फेमस पोएम है। और इसमें कवि ने बताया है कि अगर हम जीवन रूपी समुंदर जो है उसमें अपने लक्ष्य की नौका लेकर निकलते हैं तो हम बिना मेहनत किए उसे पार नहीं कर सकते और कभी भी डर कर हम पार नहीं हो सकते उससे। उसके लिए हमें सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और बार बार प्रयास करना पड़ेगा। तो इस पोएम में कवि ने हमें जो उद्देश्य बताया है वो ये है कि इस कविता में कवि ने इस बात पर बल दिया है कि जो सदैव प्रयास करते रहते हैं उन्हें कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। पराजय होती है हार। बच्चों को असफलता के अंधकार से परिश्रम द्वारा सफलता के प्रकाश की ओर ले जाया गया है। मतलब इसमें हमें अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर, रोशनी की ओर ले जाया गया है। वो रोशनी है परिश्रम की, मेहनत की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस कविता में कवि क्या कहते हैं कि कहते अगर हम समुद्र में नौका लेकर निकल चुके हैं तो हम कभी भी अगर लहरों से डरते रहेंगे तो हम समुद्र में अपनी नाव को लेकर पार दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। वो एग्जाम्पल दे रहा है आगे, कहते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आपने देखी होंगी छोटी छोटी चींटियाँ जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है वो बार बार गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, वो बार बार फिर से ऊपर चढ़ती है। तो उसी प्रकार कहते मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। कहते उसके मन में जो विश्वास है सफलता प्राप्त करने का वो उसकी रगों में, उसकी नसों में साहस भर देता है और वो बार बार ऊपर चढ़ती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। अखरना होता है अच्छा लगना लगना, ठीक है। तो वो कहते हैं उसको ये चढ़ना और बार बार गिरना उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। उसको क्या है, इससे मेहनत करने की और जो इच्छा है वो जागती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कहते आखिर में, अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, वो दीवार पर दाना लेकर चढ़ ही जाती है। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु होता है सागर, समुद्र। गोताखोर होते हैं जो पानी में गोता लगाकर और समुद्र में से मोती, माणक, हीरे निकालते हैं, ठीक है। तो वो कहते वहाँ से वो बार बार डुबकियाँ लगाता है, लेकिन जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कहते वो बार बार खाली हाथ लौट कर वापस आता है, लेकिन मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, क्योंकि गहरे पानी में इतनी आसानी से मोती नहीं मिल जाते। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। कहते इसी हैरानी में कि यहाँ भी मोती नहीं, यहाँ भी मोती नहीं, उसका उत्साह जो है मोती प्राप्त करने का वो दुगना हो जाता है और वो फिर पानी में मोतियों की तलाश के लिए कूद जाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कहते फिर हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, उसे कभी ना कभी मोती ज़रूर मिल जाते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहते अगर हम एक बार हार गए तो हमें उसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए कि हम हारे हैं तो क्यों हारे हैं, हमें उसे मान लेना चाहिए और फिर क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कहते उसमें क्या कमी रह गई थी पहली कोशिश में, हमें उसको ढूंढना चाहिए और फिर उसमें सुधार करके दोबारा कोशिश करनी चाहिए। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। कहते जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल रही तुम नींद, चैन, अपना सुख, आराम सब कुछ त्याग दो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कहते जो संघर्ष का मैदान है, जो कंपटीशन हम लड़ रहे हैं, जिस लक्ष्य के लिए हम लड़ रहे हैं उसको छोड़कर मत भागो, बल्कि उसके लिए और कोशिश करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कहते संसार में बिना कुछ किए, बिना कोई अच्छा और बड़ा काम किए कभी भी हमारी
प्रेज़ नहीं होगी, कभी भी हमारी जय जयकार नहीं होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वाले लोगों की, परिश्रम करने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती, उन्हें अंत में सफलता ज़रूर मिलती है। तो इस पोएम में बच्चों हमें शिक्षा मिल रही है कि हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए और हर मुश्किल का सामना साहस के साथ करना चाहिए, परिश्रम में मेहनत जारी रखनी चाहिए, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हम लोगों को भी अब हिम्मत नहीं हारनी है। कोरोना के ख़िलाफ़ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है हमारा, वो हम ज़रूर जीतेंगे। और साथ साथ हमें स्टडी भी करनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये एक आपके लिए एक मुश्किल का समय है, तो आपको हिम्मत के साथ घर पर ही स्टडी करनी है। तो अच्छे ढंग से आपने इस पोएम की रीडिंग करनी है और इससे जो बुक वर्क है उसको ट्राई करना है। उसके बाद हम इसकी आंसर की सेंड करूँगी मैं, तब आपने उसको मैच करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।